नमस्कार सभी को। एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। और जो आज का नया वीडियो है वो है आईवी इन्फ्यूजन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आईवी इन्फ्यूजन से रिलेटेड जो भी पूरा थ्योरी था लास्ट क्लासेस में अपन ने कंप्लीट कर लिया है। पूरा वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्लीट वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। आज की जो क्लास है उसमें अपन 20 क्वेश्चंस आईवी इन्फ्यूजन से रिलेटेड पढ़ेंगे जो कि लास्ट एग्जाम में पूछे गए। ओके, और क्लास स्टार्ट करें उससे पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वासु साइंस। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से अपना, एक पेशेंट को पोटेशियम क्लोराइड युक्त आईवी इन्फ्यूजन लेना है। इस आईवी इन्फ्यूजन को स्टार्ट करते समय नर्स को सिलेक्ट करना चाहिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक नर्स है जो कि एक पेशेंट को पोटेशियम क्लोराइड आईवी इन्फ्यूजन देना, तो वो देते समय क्या सिलेक्ट करें, क्या प्रायोरिटी में दे कि आईवी कैनुला कहाँ पर लगाना है। तो सबसे पहले ऑप्शन है अपने पास the anticuboidal space in the client's arm. B option is a vein in the back client's dominant arm. C option is the largest possible vein in the client's arm, and D is a vein in back client's non-dominant arm. Okay. हमेशा जब भी पोटेशियम क्लोराइड युक्त सॉल्यूशंस जिसमें मेनली आरएल आरएल होता है वो यूज करते समय ये आरएल क्या काम करता है कि इरिटेशन प्रोवाइड करवाता है। तो इरिटेशन की वजह से फ्लिम्बाइटिस होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। इसीलिए जब भी पोटेशियम क्लोराइड युक्त सॉल्यूशंस इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो लार्जेस्ट वेन होती है उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना ऑप्शन है सी, द लार्जेस्ट पॉसिबल वेन इन क्लाइंट्स आर। ठीक, और ये क्वेश्चंस मेनली आरएमएल दिल्ली स्टाफ नर्स 2011 में पूछा गया। अपना जो करेक्ट आंसर है वो भी है सी। केसीएल की इरिटेशन प्रकृति के कारण फ्लीबाइटिस हो सकता है, इसीलिए पोटेशियम युक्त सॉल्यूशन जैसे आरएल को देते समय बड़ी वेन का चयन किया जाना चाहिए। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईवी इन्फ्यूजन की कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हार्ट फेलियर या पल्मोनरी एडिमा कर सकती है। देखिए थ्योरी में अपन ने कंप्लीट पढ़ा था कॉम्प्लिकेशंस ऑफ आईवी इन्फ्यूजन, जिसमें जो फ्लूइड ओवरलोड पढ़ा था उसमें देखा था फ्लूइड ओवरलोड की वजह से मेजर जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कॉम्प्लिकेशंस वो होता है कार्डियक फेलियर और पल्मोनरी एडिमा। तो यहाँ पर जो अपना आंसर अपन देख सकते हैं, इनफिल्ट्रेशन वो भी नहीं हो सकता, इन्फेक्शन की वजह से भी कार्डियक फेलियर नहीं है, पायरोजेनिक इन्फेक्शन की वजह से भी नहीं बचता। तो यहाँ पर जो बी क्वेश्चन है, बी ऑप्शन है सर्कुलेटरी ओवरलोड, वो अपना करेक्ट आंसर है। और ये पूछा गया आरआरबी स्टाफ नर्स 2015 में। ओके, करेक्ट आंसर इज बी, ओवरलोड। फ्लूइड ओवरलोड की वजह से ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं जिसमें थर्ड है इंट्रावीनस फ्लूइड इनफिल्ट्रेशन के कारण इनिशियल साइन सिम्टम्स देखने को कौन कौन से होते हैं। देखिए आईवी फ्लूइड चल रहा है, यदि कॉम्प्लिकेशंस इनफिल्ट्रेशन है तो उसकी वजह से सबसे पहला साइन कौन सा देखने को मिलेगा। आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट इज हाई डिग्री फीवर, change in flow rate, C is swelling, coldness and mild pain around the insertion site, D is redness around the insertion site। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो भी इग्नू पोस्ट बेसिक बीएससी एंट्रेंस एग्जाम 2015 में पूछा गया। इनफिल्ट्रेशन, सबसे पहले इनफिल्ट्रेशन अपन ने पढ़ा था कि ये वेन है, वेन में अपन आईवी कैनुला इंसर्ट करते हैं तो वेन में नहीं जाकर वेन के बाहर यदि प्रिक कर जाता है जिसकी वजह से जो फ्लूइड होता है वो वेन में नहीं जाकर इस आउटर में यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है।
ठीक है। तो जो फर्स्ट साइन सिम्टम्स देखने को मिलेगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, स्वेलिंग। स्वेलिंग होगा, स्वेलिंग के साथ साथ यहाँ पर क्या, कोल्डनेस, और जो यहाँ पर जो एरिया होगा, इस माइल्ड एरिया पर पेन देखने को मिलेगा। ओके, तो ये जो करेक्ट आंसर है वो है अपना सी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, कोल्डनेस एंड माइल्ड पेन अराउंड टू द इंसरेशन साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग नर्स को एक पेशेंट की आईवी इनफिल्ट्रेशन होने पर सस्पेक्ट करती है? ठीक है, कि पेशेंट है, आईवी इन्फ्यूजन चल रहा है और इनफिल्ट्रेट की कंडीशन देखने को मिल रही है, लेकिन इसको फाइंड आउट कैसे किया जा सकता है? फाइंड आउट किया जा सकता है किस एक वजह से, तो वो होगा, ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहले। ए इज द पास्ट आवर ओनली 15 ml ऑफ द फ्लूइड हैज इन्फ्यूज्ड। बी ऑप्शन इज द इंसरेशन साइड इन रेड हॉट एंड स्लोवन। सी इज ऑप्शन इज पेशेंट टेम्परेचर हैज राइज 38 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड डी इज द साइड इज पेले कूल स्लोवन एंड द पेनफुल। ये भी एम्स नर्सिंग ऑफिसर 2019 में पूछा गया था। तो यहाँ पर यदि अपन बात करें इनफिल्ट्रेट की, तो वो सस्पेक्ट होगा यदि फ्लो रेट कितना है। मान लो कि अपन ने 1 आवर में फ्लूइड देना है रिकमेंडेशन के आधार पर, और फ्लूइड 1 आवर में केवल 50 ml ही बॉडी में एंट्री किया। इट मीन्स जो फ्लूइड है वो वेन में नहीं जाकर आउट ऑफ वेन चला जा रहा है। ठीक है, और वो कब जाएगा, जब ये जो वेन है वो प्रिक हो जाएगी या साइड लाइन हो जाएगा, मसल्स की तरफ फ्लूइड चला जाएगा। तो यहाँ पर अपन आंसर देखते हैं, तो ए आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मेनली एक 5 मंथ ओल्ड को सीवियर डायरिया होने पर आईवी फ्लूइड दिया जा रहा है, नर्स द्वारा फ्लो रेट को किस हेतु ऑब्जर्व किया जाना चाहिए? एक बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसको सीवियर डायरिया है और आईवी फ्लूइड चल रहा है, तो नर्स द्वारा यहाँ पूछा गया है फ्लो रेट। क्या पूछा गया? फ्लो रेट। फ्लो रेट को क्यों ऑब्जर्व करना जरूरी है? देखिए, फ्लूइड फ्लो रेट ही वो रेट होती है जिसके थ्रू फ्लूइड बॉडी में आईवी कैनुला के थ्रू एंट्री करता है। अब यहाँ पर फ्लो रेट मान लो कि कम फ्लो रेट से देना है और अपन ने ध्यान दिया नहीं, वो फास्ट हो गए। ओके, तो फास्ट हो गया तो वो कंडीशन कौन सा कॉम्प्लिकेशंस कंडीशन होगी? ठीक है, तो उस कंडीशंस की वजह से मेनली फास्ट फ्लूइड जा रहा है, तो फ्लूइड ओवरलोड की कंडीशन होगी। तो यहाँ पर यदि अपन ऑप्शंस की बात करें, अवॉइड आईवी इन्फिल्ट्रेशन, ये तो नहीं है। दूसरा है बी, प्रिवेंट कार्डियक ओवरलोड। ठीक है, कार्डियक ओवरलोड ही पार्ट है किसका? फ्लूइड ओवरलोड का, जो कार्डियक ओवरलोड हो रहा है। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं पहले, रिप्लेस ऑल फ्लूइड लॉस्ट। एंड फोर्थ इज प्रिवेंट इंक्रीज आउटपुट। देखिए ये क्वेश्चंस भी एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया। तो यहाँ पर यदि अपन करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा बी, कार्डियक ओवरलोड की वजह से फ्लो रेट को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर संतोष 5% डेक्सट्रोज को 100 ml पर आवर की रेट पर ले रहा। कोई पेशेंट है संतोष जिसको 5% डेक्सट्रोज चल रहा है, 100 ml पर आवर की रेट से देना है। आईवी इन्फ्यूजन शुरू करने के 1 घंटे बाद वह इन्फ्यूजन साइट पर टच करने पर साइट कूल एंड स्लोवन है, इन्फ्यूजन रेट स्लगिश पेशेंट में क्या घटित हो सकता है? क्वेश्चन ये है कि एक पेशेंट है सुरेश संतोष है, 5% डेक्सट्रोज चल रहा है और 100 ml पर आवर की स्पीड से वो इन्फ्यूजन है, लेकिन जब हेल्थ केयर प्रोवाइडर वहां टच करके देखता है साइड पे, तो वहां पर वो साइड थी कूल और स्लो वन देखने को मिलता है। तो वो कौन सी कॉम्प्लिकेशंस को शो करता है? ऑप्शन है अपने पास, फ्लेबाइटिस, एक्स्ट्रावेशिएशन,
एलर्जिक रिएक्शन एंड बैक फ्लो। और ये क्वेश्चंस भी RUHS पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग एंट्रेंस 2019 में पूछा गया। करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है फ्लीबाइटिस। फ्लीबाइटिस की वजह से मेनली कूलनेस और स्लोवन देखने को मिलता है साइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 7 स्लाइन के IV इन्फ्यूजन पर आपने ऑब्जर्व किया है इन्फ्यूजन स्टॉप हो गया है, IV साइड के चारों ओर माइल्ड स्वेलिंग तथा स्किन कूल व फुली किस इंडिकेशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस भी GMCH स्टाफ नर्स 2016 में पूछा गया। ऑप्शन ए है इनफिल्ट्रेशन, फ्लीबाइटिस, एयर एम्बोलिस और एथेरोस्क्लेरोसिस। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर है वो है इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन की वजह से ही मेनली स्वेलिंग देखने को मिलेगी। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 8 IV इन्फ्यूजन इनफिल्ट्रेट होने पर निम्न में से कौन सा फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन जो सबसे उचित होगा। कोई पेशेंट है, IV इन्फ्यूजन चल रहा है, इनफिल्ट्रेशन इनफिल्ट्रेशन की कंडीशन हो गई है, तो सबसे पहले नर्सिंग फर्स्ट इंटरवेंशन कौन सा होगा। देखिए, इनफिल्ट्रेशन की कंडीशन में जब भी हो सबसे पहले स्टॉप कर देना है फ्लूइड को, उसके बाद जो साइट है उसको एलिवेट कर देना है और फिर वार्म मॉइस्ट अप्लाई करना है। ओके, और ये क्वेश्चंस भी इग्नू पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग 2016 में पूछा गया। करेक्ट आंसर बी है, जिसमें सबसे पहले है स्टॉप, डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन, स्टॉप कर देना इन्फ्यूजन, उसके बाद एलिवेशन, एलिवेट करना साइट को, फिर उसके बाद अप्लाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है IV इन्फ्यूजन इनफिल्ट्रेट होने पर निम्न में से कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन अप्रोप्रिएट नहीं है। एक को छोड़कर तीनों है नर्सिंग इंटरवेंशन। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं इनफिल्ट्रेशन की कंडीशन में। ऑप्शन ए इज अप्लाई वार्म एंड मॉइस्ट कंप्रेशन, बिल्कुल ये तो करना है। मसाज एंड रबिंग द साइट, ये कभी नहीं करना। और ऑप्शन देख लेते हैं इमीडिएटली स्टॉपिंग द इन्फ्यूजन, ये भी करना है। एंड एलिवेट द साइंस, ये भी करना है। तो कभी भी जब भी इनफिल्ट्रेट कॉम्प्लिकेशन देखने को मिले तो उस साइड पे कभी भी मसाज या रबिंग नहीं करना चाहिए। और ये क्वेश्चंस भी देखिए मेनली DSSB नर्सिंग ऑफिसर 2019 में पूछा गया। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं लास्ट एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया। और ऑप्शन आंसर भी अपना बी है, मसाज और रबिंग करने से क्या होगा, हीमोटोमा हो सकता है, इसलिए कभी भी मसाजिंग और रबिंग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है IV कैनुला साइट को असेस करते समय निम्न में से किस डॉक्यूमेंट करना चाहिए। हीट, रेडनेस, स्वेलिंग, अनस्टेबल वाइटल साइंस और हाइपरटेंशन, शॉर्टनेस और ब्रीथिंग, एंड लास्ट डे इज ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन क्या पूछा है, IV कैनुला साइट को असेस करते समय किसे डॉक्यूमेंट करना। जब भी अपन यहाँ जैसे ये IV कैनुला यहाँ पर जब भी अपन IV कैनुला लगाए इस साइड पे, तो हमेशा देखना चाहिए कि वो साइड पे हीट नहीं हो, गर्म तो नहीं है, ठीक है, या फिर वहां पर रेडनेस तो नहीं है, रेडनेस या फिर वहां पर स्वेलिंग तो नहीं है। जब भी अपन IV कैनुला साइड दे तो वहां अपन को चेक कर लेना चाहिए ये तीनों चीजें किस ऑप्शन में मिलती है। ऑप्शन ए, हीट, रेडनेस एंड स्वेलिंग। करेक्ट आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं इसमें, वो है एक क्लाइंट IV फ्लूइड ले रहा है और उसे टेंडरनेस, इरिथमा तथा साइड पर पेन हो रहा है। नर्स निम्नलिखित में से सस्पेक्ट करेगी। तीन साइन सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है एक तो टेंडरनेस हो रहा है, इरिथमा हो रहा है और साइड पेन हो रहा है। तो कौन सा क्या सस्पेक्ट होगा उसमें से। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जाकर जो फ्लूइड ओवरलोड नहीं हो सकता, सेप्सिस नहीं हो सकता, इन्फिल्ट्रेशन की कंडीशन भी नहीं है, फ्लेबाइटिस को ये इंडिकेट करता है।
ओके। और ये क्वेश्चंस भी एम्स जोधपुर एंड ऋषिकेश 2017 में पूछा गया। करेक्ट आंसर सी, फ्लीबाइटिस। टेंडरनेस, इरिथमा और साइड पर पेन हो तो किस किस कॉम्प्लिकेशंस के सिम्टम्स है ये? फ्लीबाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास इरिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरिटेशन, स्वेलिंग एंड वॉर्मिथ एंड रेडनेस एट द इंट्रावीनस साइड इज द साइन ऑफ। देखिए, इन्फ्यूजन लग रहा है वहां पर, उस साइड पर इरिटेशन देखने को मिल रहा है एक। दूसरा, वहां पर स्वेलिंग देखने को मिल रहा है। तीसरा, वार्म एंड रेडनेस देखने को मिल रहा है। तो ये कौन सी कॉम्प्लिकेशंस को शो करता है? तो यदि यहाँ पर बात करें, एम्बोलिस, बी ऑप्शन इज थ्रोम्बोफ्लिबाइटिस, वीनस थ्रोम्बोसिस और बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पर यदि करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा अपना थ्रोम्बोफ्लिबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लिबाइटिस के कंडीशंस में ही वहां पर इरिटेशन होता है, स्वेलिंग होता है और रेडनेस। थ्रोम्बोफ्लिबाइटिस में क्या होता है, जैसे ये वेन है और इस वेन में किसी प्रकार का क्लोट जम जाता है, क्लोट का फॉर्मेशन हो जाता है और वहां पर ये कंडीशंस देखने को मिलती है। ये क्वेश्चंस भी एम्स भोपाल 2018 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट के राइट आर्म में आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन हो रहा है, पेशेंट का बीपी लेते समय नर्स को चाहिए। देखिए, ये भी एक जनरल क्वेश्चन है लेकिन हमेशा कंफ्यूजन होता है जब भी कोई भी इन्फ्लूड चल रहा है, जैसे राइट हैंड में आईवी इन्फ्यूजन चल रहा है, तो हमेशा ध्यान में रखना कि जो भी अपन बीपी चेक करेंगे वो आईवी इन्फ्यूज साइड पर नहीं लेकर अपोजिट दूसरी आर्म में अपन चेक करते हैं बीपी। तो यहाँ पर किस आर्म में लग रहा है? राइट आर्म। ओके, राइट आर्म। तो ऑप्शंस ए है टेक द बीपी इन द राइट आर्म, इसमें लेना है, उसी में नहीं लेना। दूसरा, टेक द बीपी इन द लेफ्ट आर्म, यहाँ पर ये करेक्ट है, लेफ्ट में लेना है। और ऑप्शन देख ले, यूज द स्मॉलेस्ट पॉसिबिलिटी कप, ये भी नहीं करना। रिपोर्ट द इनएबिलिटी टू टेक द बीपी, नो, बीपी तो लेना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हुआ? हमेशा अपोजिट आर्म से अपन को बीपी लेना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द ड्रिप दैट इज रनिंग सेटिस्फैक्ट्रीज में स्टॉप बिकॉज। कोई ड्रिप रनिंग चल रहा है और चलते चलते स्टॉप हो गया, तो किसकी वजह से ये हो सकता है? अब हमेशा स्टॉप कब होता है? कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। अब वेन में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना, क्लोट का फॉर्मेशन हो जाना, उसी वजह से इन्फ्यूजन की जो कंटिन्यूटी है, रनिंग है, वो स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए, man is the obstruct by the too tight and the bandage। बी ऑप्शन है ब्लड क्लोटेड इन द कैनुला। सी इज द हेड प्रेशर इज टू लो एंड डी इज नन ऑफ द अबव। ये भी ईएसआईसी 2012 और एनपीआईसीएल स्टाफ नर 2019 में पूछा गया। ठीक है, तो स्टॉप कब होगा? जब किसी प्रकार का क्लोट होगा। और यहाँ पर क्लोट कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी, ब्लड क्लोटेड इन द कैनुला। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 है, वेनी पंक्चर। वेनी पंक्चर मतलब जहां पर वेन की जिस साइड से आईवी कैनुला इंसर्ट करना से पहले निम्न में से कौन से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से स्क्रब करना चाहिए उस साइड को? ठीक है, तो ऑप्शन है पोविडीन आयोडीन 7%, स्टेरिलिन सी 17% एल्कोहल और फिफ्थ डी है 5% सेवलोन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होता है, ये जो साइड होती है, इस साइड को हमेशा 70% एल्कोहल से स्क्रब करना चाहिए। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पेशेंट आईवी पर है और नर्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि उसे ट्यूबिंग को क्नोट्स व क्लोट्स के लिए चेक करना चाहिए। क्नोट और या क्लोट, किसी प्रकार का क्लोट तो नहीं है, वो चेक करना है, तो किसके लिए? ऑप्शन ए है देयर इज नो swelling, B option is no pain at site, C is patient is not uncomfortable, and D is fluid flow at proper rate।
ठीक है। हमेशा जब भी कोई क्लोट होगा, जो प्रॉपर फ्लो रेट है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जब भी क्लोट या क्नोट को असेस करते हैं कि उसका जो फ्लो रेट है वो प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अपना होता है डी, फ्लूइड फ्लो एट प्रॉपर रेट। ये भी RUHS MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2015 में पूछा गया। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 17 है अपना, टू अवॉइड द इन्फेक्शन ड्यूरिंग द IV infusion द नर्स शुड अवॉइड इन्फेक्शन ड्यूरिंग इन्फ्यूजन। क्या करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन नहीं हो इंट्रावेनस के टाइम? तो सबसे पहले है क्वेश्चन ए, चेंज IV साइट असेसमेंट, साइट को चेंज करें। बी है कवर नीडल साइट एंड चेक वाइटल्स। सी है check and the cover needle site and changing the bottle 24 hourly, and D is assessment of the site and the check vitals। देखिए, इन्फेक्शन नहीं हो उसके लिए हमेशा जो बोतल होती है, जो इन्फ्यूजन लगा हुआ होता है, उसको 24 आवर्ली में चेंज कर देना चाहिए। ठीक है। और यदि बात करें जो साइड की होती है, वो साइड की 72 96 आवर, ठीक है, इसमें चेंज कर देना चाहिए ताकि किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो। तो यहाँ पर जो अपना करेक्ट आंसर होता है सी, चेक द कवर एंड द नीडल साइट एंड चेंज इन द बॉटल 24 आवर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रावीनस थेरेपी ले रहे पेशेंट के केयर प्लान को इम्प्लीमेंट करते समय कौन सी नर्सिंग प्रैक्टिस सबसे उचित है? ओके। जब भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो केयर प्लान में इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? ऑप्शन ए इज चेंजिंग द IV कैथेटर एवरी साइड डेली, क्या चेंज करना चाहिए? दूसरा है बी है चेंजिंग द ट्यूबिंग एवरी 8 आवर्ली, and C is the increase the rate to see catch up, and if the correct the amount has not been the infused at the end of the shift। ठीक है। और डी ऑप्शन है मॉनिटरिंग द फ्लो रेट वंस एवरी आवर। यहाँ पर चारों ऑप्शन में यदि इंपॉर्टेंट है तो वो है डी ऑप्शन, एवरी आवर। जो फ्लो रेट है उसको हर घंटे में चेक करते रहना चाहिए, जिससे कि पता लग सकता है कि इनफिल्ट्रेशन तो नहीं है, फ्लूइड ओवरलोड कॉम्प्लिकेशंस की कंडीशन तो क्रिएट नहीं हो रही है। ठीक है। तो ये हमेशा जो फ्लो रेट हो उसको हर एवरली चेक करते रहना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 19 है, वो भी इंपॉर्टेंट है। बच्चों को IV कैनुला होने के केस में नर्स को हिपेरिन लॉक देना चाहिए क्योंकि यह हेल्प करता है। देखिए, हिपेरिन मेनली क्या काम करता है? ब्लड में क्लोट होने से बचाता है। ठीक है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन देखते हैं, इंटरमिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IV medications, continuous flow of IV fluids to keep the site under the restrict to the use of medications, and to assess the site before using IV cannula। देखिए, जब मेडिकेशंस देखते हैं तो किसी प्रकार का इंटरमिटेंट रुकावट नहीं हो उसके लिए हिपेरिन लो का यूज करते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन ए है इंटरमिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IV मेडिकेशंस, वो करेक्ट आंसर है। कुछ रेशनल अपन देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है हिपेरिन लॉक एक IV कैथेटर से जुड़ा हुआ डिवाइस है जो कैथेटर में क्लोट नहीं बनने देता। यहाँ स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, क्लोट नहीं बनने देता। दूसरा इसका रेशनल है, इसका यूज इंटरमिटेंट फ्लूइड व मेडिकेशंस देने के लिए कैनुला में क्लोट नहीं बनने देने में होता है, कि किसी प्रकार का क्लोट नहीं बने। IV फ्लूइड कंटिन्यूअस फ्लो में हिपेरिन लॉक की आवश्यकता नहीं होती। जब कंटिन्यू अपन जनरली यूज करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं कि फ्लूइड अपन यूज करें। तो यहाँ करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 20, और वो है इन्वेजिव BP को मेजर करने हेतु आर्टीरियल लाइन से जुड़ी हुई नॉर्मल स्लाइन
में क्या ऐड करना चाहिए। इससे पहले 19 क्वेश्चंस में भी अपन ने देखा कि जो मेन कंटेंट है इनवेजिव बीपी को मेजर करने के लिए तो हमेशा यूज करते हैं अपन हिपेरिन। क्या यूज करते हैं? हिपेरिन। और यदि करेक्ट आंसर की बात करें तो वो भी क्या है अपना बी, हिपेरिन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आज की क्लास में अपन ने टोटल 20 क्वेश्चन पढ़े जो कि हर एग्जाम में किसी न किसी अलग अलग मेथड से पूछे गए और कंप्लीट रेशनल के साथ अपन ने पढ़ा। तो एक तरह से इन क्वेश्चंस को रट लेना ही अच्छा है ताकि कोई सा भी एग्जाम में आए और अपन डायरेक्ट पुटअप कर सके। विद रेशनल समझने की कोशिश की है। आई थिंक आपको क्लास समझ में भी आया होगा। और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो और एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।